Yes, check out illustration number 12, page number 3.15. क्या कह रहे हैं? The average net profit expected in the future by ABC firm are rupees 36,000 per year. The average capital employed in the business by the firm is 2 lakh. The rate of return expected from the capital invested in the class of business is 10%. The remuneration of the partner is estimated to be 6,000 per annum. Find out the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. On the basis of 2-year purchase of super profit. तो अपन को सुपर प्रॉफिट मेथड से क्या निकालना है? गुडविल निकालनी है. तो सबसे पहले स्टेप वन में हम निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 36,000. एंड क्वेश्चन में दे रखा है द रेमुनेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम. तो मैंने आपको बताया था अगर आप ओनर्स को या पार्टनर्स को कोई भी रेमुनेशन अगर पे कर रहे हैं, कोई भी फेयर रेमुनेशन अगर आप अपने ओनर्स या पार्टनर्स को पे कर रहे हैं, तो डेट फेयर रेमुनेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट. तो जो भी रेमुनेशन आप पे कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, ओनर्स को, उसको हम अपने एवरेज प्रॉफिट में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे. तो लेस करेंगे इसमें से रेमुनेशन. कितना रेमुनेशन पे करा है? 6,000 का. तो ये आ जाएगा अब आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. कितना आ गया? 30,000. देन स्टेप 2. क्वेश्चन में आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है. तो जब क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है, देन इन दैट केस हम जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है वो इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालते हैं. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन इन द क्वेश्चन इज रुपीज 2 lakh. एंड व्हेन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन, देन नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ स्टेप नंबर 3, क्या कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100. सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 lakh एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. सो 10% ऑफ 2 lakh इज 20,000. 10% ऑफ 2 lakh इज 20,000. देन स्टेप नंबर 4, क्या निकालेंगे अपन? सुपर प्रॉफिट. क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट. हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? सुपर प्रॉफिट आपका निकलेगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज 20,000. तो 30 में से 20 गए, तो योर सुपर प्रॉफिट इज 10,000. सुपर प्रॉफिट इज 10,000. देन स्टेप नंबर 5, क्या कैलकुलेट करेंगे अपन? गुडविल. हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड? गुडविल कैसे निकलेगी आपकी? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सो सुपर प्रॉफिट इज 10,000 and number of year purchase is 2 year purchase of super profit. So number of year purchase is 2. So goodwill is 20,000. कितनी होगी goodwill आपकी? 20,000. Yes, any doubt in this illustration? Illustration number 13 अपन ने कल कर लिया था. Now take out illustration number 14. Illustration number 14. Amit and Karthik are partners sharing profit and losses equally. They decided to admit Saurav as for an equal share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was valued at 4-year purchase of super profit. The balance sheet of the firm of Saurav admission was as follows. ये balance sheet है. The normal rate of return is 12%. And the average profit of the firm of the last 4 years is 30,000. Calculate Saurav's share in goodwill.
तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 में अपन क्या निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑब्लिक फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है कितना, 30,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट गिवन है, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो यही आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हो गया, एंड दिस इज आल्सो योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। देन स्टेप नंबर 2, अब अपन कैलकुलेट करेंगे क्या, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड, बैलेंस शीट गिवन है, तो अपन निकालेंगे टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। याद करिए मैंने आपको बताया था टोटल असेट्स में अपन क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल असेट, और केवल अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट को भी अपन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल असेट। माइनस क्या कर रहा है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। सो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड करंट अकाउंट, इनको छोड़कर बाकी जो जितनी भी लायबिलिटीज हैं, ऑल लायबिलिटीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बाकी सारी लायबिलिटीज हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ पे आपको असेट्स गिवन है, तो मशीनरी गिवन है आपको असेट्स में 75,000 की। देन आपके पास फर्नीचर है 15,000 का। देन आपके पास स्टॉक है 30,000 रुपीज का। स्टॉक के बाद आपके पास डेटर्स है 20,000 रुपीज के। डेटर्स के बाद आपके पास कैश है 50,000 रुपीज का। तो ये आपके टोटल असेट्स हो गए। माइनस करेंगे इसमें से अपन एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो अभी क्या बताया, कैपिटल, करंट अकाउंट और रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड रिजर्व को छोड़ के रेस्ट ऑल लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो कैपिटल और रिजर्व को छोड़ दीजिए, बाकी क्या बचा, लोन। लोन बचा 25,000, इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। एंड आपके पास क्रेडिटर्स बचे 5,000 के, तो इट इज आल्सो अ एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो टोटल असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपन माइनस करेंगे, तो ये आपका आएगा 1,60,000। ये टोटल असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करोगे तो ये आएगा 1,60,000। यानी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई आपकी, 1,60,000। नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में अपन क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। एंड हाउ दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू normal rate of return divided by 100. So closing capital employed is 1,60,000 and the normal rate of return is 12%. So 12% of 1,60,000 is 19,200. So normal profit is 19,200. Then हम calculate करेंगे super profit. How this super profit is calculated? Average profit minus normal profit. So average profit is 30,000 and normal profit is 19,200. So 30,000 minus 19,200. So your super profit is 10,800. 10,800. Next, step number 5. क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो योर सुपर प्रॉफिट इज 10,800 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 4। फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है 4 ईयर परचेज, so number of year purchase is 4. So 10,800 into 4, therefore goodwill is 43,200. Firm goodwill is 43,200. Yes, any doubt in this question? Any doubt in illustration number 14?
Okay. Now illustration number 15 and 16 and as well as question number 15 and 16 both are important. इसको important questions की कॉपी में आपको करना है illustration number 15 16 as well as question number 15 and 16. ये important है, ये questions बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं. ये जो questions हैं ये एग्जाम्स में आ चुके हैं बहुत बार and both are important. Illustration number 15 and 16. On 1st April 2020, an existing firm has an asset of 75,000, including cash of rupees 5,000. The partner's capital account show a balance of 60,000 and reserve constituted the rest. If the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4-year purchase of super profit. Find the average profit of the firm. तो on 1st April 2020 पार्टनरशिप के पास असेट्स हैं कितने के 75,000 के इंक्लूडिंग कैश. तो असेट्स है 75,000 के जिसके अंदर 5,000 का कैश इंक्लूडेड है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो अ बैलेंस ऑफ 60,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है आपका 60,000. कह रहे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, बाकी सब आपके क्या है रिजर्व है. तो अगर ये टोटल आपका 75,000 है तो ये भी 75,000 होगा. बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटीज इक्वल होते हैं. तो लायबिलिटी साइड में 60,000 की कैपिटल है, कह रहा है रेस्ट सारा रिजर्व है. यानी रिजर्व कितना हो गया, रिजर्व आपका हो गया 15,000 रुपीज का. बताइए यहां तक समझ में आया, कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? एनी डाउट? अब आगे क्या कह रहा है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. ओके गुड. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है 24,000 एट 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. अब आपको क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है. यानी आपको क्वेश्चन में आपको ये गुडविल गिवन है और यू हैव टू कैलकुलेट दिस एवरेज प्रॉफिट. उल्टा चलेंगे. कैसे देखिए, गुडविल यहाँ पे कैलकुलेट हो रखी है कौन से मेथड से, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड. तो हाउ गुडविल इज कैलकुलेटेड इन सुपर प्रॉफिट मेथड? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट multiply by number of year purchase. So goodwill is 24,000 is equal to super profit into number of year purchase is 4. So 24,000 divided by 4 is equal to super profit. तो 6,000 रुपीज का आपका आ जाएगा सुपर प्रॉफिट. Now how this super profit is calculated? Super profit is equal to average profit minus normal profit. So super profit is 6,000. Average profit we have to calculate this average profit. Normal profit भी नहीं है अभी हमारे पास, but we know how normal profit is calculated. Normal profit कैसे calculate होता है? Normal profit is equal to closing capital employed into normal rate of return divided by 100. And how this closing capital employed is calculated? Closing capital employed is equal to total asset minus external liability. So total asset is 75,000 minus external liabilities. तो external liabilities में क्या होगा, कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़कर एक्सेप्ट कैपिटल एंड रिजर्व, रेस्ट ऑल आर एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो यहाँ तो केवल कैपिटल और रिजर्व ही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं लायबिलिटीज में. यानी एक्सटर्नल लायबिलिटी यहाँ क्या हो गई, जीरो. एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या हो गई, जीरो. क्या होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी? एक्सेप्ट कैपिटल, करंट अकाउंट एंड रिजर्व, ऑल अदर लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी.
तो यहाँ पे केवल कैपिटल है और रिजर्व है, बाकी और कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी एक्सटर्नल लाइबिलिटी आपकी जीरो हो गई। यस, यहां तक समझ में आया? किसी को डाउट? एनी डाउट? ओके, देन योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75,000। योर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75,000। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 75,000 की। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, सो 10% ऑफ 75,000 इज 7,500। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 7,500। इधर ये माइनस है, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 6,000 प्लस 7,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है वो आ जाएगा आपका 13,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 13,500। यही हमें कैलकुलेट करना था। बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए। ओके, now take out illustration number 16. Illustration number 16. On 1st April 2020, an existing firm has an assets of rupees 2 lakh. On 1st April 2020, an existing firm has an asset of rupees 2 lakh. Assets हैं कितने के? 2 lakh के, including cash of 4,000. Creditors amounting to 10,000. Creditor हैं कितने के? 10,000 के. The partner's capital account show a balance of 1,60,000. Partner's capital account show a balance of 1,60,000. While the general reserve constituted the general reserve amounting to 30,000. और आपका जो जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व है हमारा 30,000 रुपीज का, राइट। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। इसका टोटल करते हैं तो ये कितना आ रहा है? 2 लाख और ये भी 2 लाख। तो ये तो बैलेंस शीट है। ओके, अब आगे क्या लिखा है? इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, if the normal rate of return is 15% and the goodwill of the firm is valued at 36,000 at 3-year purchase of super profit, find the average profit of the firm. Average profit निकालना है फर्म का। तो how this goodwill is calculated? तो goodwill निकलेगी आपकी सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। So goodwill is 36,000. Super profit पता नहीं, into number of year purchase is 3. So 36,000 divided by 3 is equal to super profit. तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया कितना? 12,000. सुपर प्रॉफिट इज 12,000 का आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। Now how this super profit is calculated? Super profit is average profit minus normal profit. So super profit is 12,000. Average profit पता नहीं, and normal profit भी हमें नहीं पता. But we know how normal profit is calculated. How normal profit is calculated? Normal profit is equal to closing capital employed into normal rate of return divided by 100. Now how this closing capital employed is calculated? Closing capital employed is equal to total assets minus external liabilities. So total assets is 2 lakh. एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या थी? कैपिटल और रिजर्व्स को छोड़कर रेस्ट ऑल आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये कैपिटल को हटा दिया, रिजर्व्स को हटा दिया, बाकी क्या बचा? क्रेडिटर। सो दिस क्रेडिटर इज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यानी आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितनी हो गई? 1,90,000। नेक्स्ट,
closing capital employed is 1,90,000 and the normal rate of return is 15%. So 15% of 1,90,000 is 28,500. तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 28,500 का, ये माइनस है यहाँ जाके प्लस होगा. सो 12,000 प्लस 28,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 40,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट. तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 40,500. बताइए किसी को कोई डाउट हो तो. एनी डाउट? तो ये था आपका सुपर प्रॉफिट मेथड. तो सुपर प्रॉफिट मेथड में इस तरीके से हम अपनी गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. तो 3 मेथड्स है. फर्स्ट वन इज योर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड. नाउ थर्ड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज कैपिटलाइजेशन मेथड. मेथड नंबर 3 इज कैपिटलाइजेशन मेथड. तो देयर आर two ways of calculating goodwill in capitalization method. First is capitalization of actual average profit and second one is capitalization of super profit. तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की. तो गुडविल कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? हाउ दिस सुपर प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? सेम वैसे ही जैसा भी सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था. ठीक है. दिस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज गिवन इन द क्वेश्चन इनटू 100. तो एक तो ये हो गया. नेक्स्ट क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. तो इस केस में आपकी गुडविल कैसे निकलेगी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये सेम वही जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पढ़ा था, दैट इज योर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट. तो वो हो गया आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 और माइनस क्या करना है? माइनस करना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है? अभी बताया. टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस एंड माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. तो उस तरीके से आपका ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा. तो इस तरीके से कैपिटलाइजेशन में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं. अब आपने एक चीज अगर नोटिस करी हो कि हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था, हमारा जो ये सुपर प्रॉफिट मेथड था, इन दोनों ही केसेस में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए था गुडविल निकालने के लिए. चाहिए था ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली थी? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. लेकिन इस कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज की. यह भी अपन ने पढ़ा. ये दो तरीके हैं, दोनों केसेस में नंबर ऑफ ईयर परचेज का कहीं पे भी यूज नहीं है. तो अगर क्वेश्चन में गुडविल का क्वेश्चन आता है और वहां पे स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि किस मेथड से आपको निकालनी है, और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं है, तो इससे आपको अपना भी ये समझना पड़ेगा, आपको ये अपना समझ में आना चाहिए कि इन दिस क्वेश्चन गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय कैपिटलाइजेशन मेथड. क्योंकि जब तक नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं होगा तो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से तो गुडविल नहीं निकलेगी. सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल तभी निकल सकती है व्हेन नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, मेथड आपको बता नहीं रखे, और उस केस में अगर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इट मींस you have to calculate goodwill by capitalization method. Is it clear? Now take out illustration number 17.
कह रहे फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं अपन? गुडविल आपकी निकलेगी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 72,000 normal rate of return is 10% into 100 minus closing capital employed. How this closing capital employed is calculated? Total asset minus external liability. So total assets given in the question is 9,70,000 minus external liability is 4 lakh. So 9,70,000 minus 4 lakh कितना बचा? 5,70,000. So closing capital employed is 5,70,000. So 7,20,000 आएगा. इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 7,20,000 minus 5,70,000 तो गुडविल आ जाएगी हमारी कैलकुलेट होके 1,50,000. Is it clear? Any doubt? एक बार पहले इलस्ट्रेशन नंबर 19 निकालिए. ये सेम इसी क्वेश्चंस की फिगर को यूज करके अपन को निकालना है. इलस्ट्रेशन नंबर 19 क्या कह रहे हैं? फ्रॉम द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 17 कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो ये जो फिगर्स दे रखे हैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 में, इसी को यूज करके आपको गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. तो उसके लिए पहले आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए होगा. तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप वन में हम क्या निकालते हैं? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 72,000. फिर स्टेप नंबर टू में अपन निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड. हाउ दिस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड? टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. ये निकाला अभी अपन ने. टोटल असेट इज 9,70,000 एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज 4 lakh. तो 9,70,000 माइनस 4 lakh तो ये आ गया आपका 5,70,000. हाँ प्लीज एनीवन अनम्यूट योरसेल्फ देन म्यूट. ओके थैंक यू. यस नेक्स्ट अपन निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. हाउ दिस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न divided by 100. So closing capital employed is 5,70,000 and the normal rate of return is 10%. So 10% of 5,70,000 is 57,000. 57,000. Step number 4, super profit. How super profit is calculated? Average profit minus normal profit. So average profit is 72,000 and normal profit is 57,000. So 72,000 minus 57,000 तो ये निकल के आएगा आपका 15,000. सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000 का. नाउ स्टेप नंबर 5 क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट divided by normal rate of return into 100. So super profit is 15,000 divided by normal rate of return. Normal rate of return is 10% into 100. तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी? 1,50,000. गुडविल आ जाएगी 1,50,000. Any doubt?